स्तूप जो दिखाई दे रहा है सम्राट अशोक का बनवाया हुआ 5 धम्म स्तूप हैं। साक्ष्य यहाँ पर तथागत बुद्ध के आने का मिलता है। 7 दिन बुद्ध रुक करके यहाँ पर धम्म देशना दिए हैं। धम्म भावना, सहयोग की भावना यहाँ पर मौजूद रही है। ये धम्म स्तूप जो है नालंदा और वैशाली के धम्म स्तूपों से मेल खाता है। नाग राजाओं का राजधानी रही है। 20-21 नाग राजाओं का राज करने का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। मित्र, सेन, पाल तमाम राजाओं के सिक्के प्राप्त होते हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अक्षेत्रा और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कंपिन। एक अपने जमाने का वैभवशाली नगर रहा है। अक्षेत्रा का इतिहास लगभग 5वीं से लेकर 8वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी तक ये एक वैभवशाली नगर रहा है अक्षेत्रा। यहाँ पर जो है स्तूप जो दिखाई दे रहा है सम्राट अशोक का बनवाया हुआ 5 धम्म स्तूप हैं। जो तथागत बुद्ध जहाँ धम्म देशना देते थे, जहाँ चंक्रमण करते थे, जहाँ बैठते थे, वो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए हुए 5 धम्म स्तूप हैं। और ये पहले अक्षेत्रा, पाटलिपुत्र, बनारस, लखनऊ, अक्षेत्रा और अफगानिस्तान तक काली नदी के तट पर था। और यहाँ का व्यापार बड़ी उन्नति थी। और यहाँ पर हाथी दांत, गुड़िया, खिलौने तमाम चीज़ के व्यापार होते थे। मलमल के कपड़े अफगानिस्तान तक जाते थे। यहाँ का चर्म उद्योग, मास्क पानी का, ढाल, ताज सब चर्म उद्योग का एक वो था। और इसके बाद जो स्थिति यहाँ की है वो एक हिस्टोरिकल प्रेस के रूप में विद्यमान है। ये एक खोई हुई विरासत है, धम्म विरासत, जिसको हम लोग उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये धम्म साक्ष्य यहाँ पर तथागत बुद्ध के आने का मिलता है। 7 दिन बुद्ध रुक करके यहाँ पर धम्म देशना दिए हैं नाग राजा, रानियों और उपासक उपासिकाओं तथा आम जनता को। ये अक्षेत्रा जो है एक वैभवशाली नगर के साथ साथ सुदृढ़ संस्कृति, सत्यनिष्ठ विद्वत जन और एक सत्यनिष्ठा की सभ्यता यहाँ पर रही है। और सभी लोगों के अंदर धम्म भावना, सहयोग की भावना यहाँ पर मौजूद रही है। तथागत बुद्ध के आने के बाद यहाँ पर तमाम प्रजा बुद्धमय हो गई थी। और यहाँ पर बुद्ध ने जो है पंचशील का धम्म देशना दिया था मानव कल्याण के लिए। बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय की जो प्रवृत्ति है वो लोगों के अंदर यहाँ पर जन्म हो गया था। तथा यहाँ पर लोग सुख, समृद्धि और शांति से रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे। यहाँ पर जैन जो है तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का कैवल्य प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर ये जो है अन्य जगहों के अपेक्षा सारनाथ, कुशीनगर, तक्षशिला, नालंदा, ये जो धम्म स्तूप देख रहे हैं, ये धम्म स्तूप जो है नालंदा और वैशाली के धम्म स्तूपों से मेल खाता है। ये जो है लोगों को एक प्रेरणा का स्रोत है, इतिहासकारों का शोध का विषय है। और भारतीय पुरातत्व विभाग इसको संरक्षित करे और इस पर जो प्रचार प्रसार है और शोध करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करे। यहाँ पर जो है नाग राजाओं का राजधानी रही है। 20-21 नाग राजाओं का राज करने का वर्णन यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ पर अंतिम नाग राजा अच्युत नाग रहे हैं। जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर लिल्लौर झील है, उस लिल्लौर झील पर अच्युत नाग राजा और समुद्रगुप्त की लड़ाई हुई। समुद्रगुप्त दूसरे बार में अच्युत नाग राजा को हराया है। और उस नाग राजा के हराने के बाद जो है यहाँ पर हिंदू मैथोलॉजी का प्रोग्रेस होता है। यहाँ पर मित्र, सेन, पाल और नाग तमाम राजाओं के सिक्के प्राप्त होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मित्र और जो है नागवंशीय राजाओं के जो है सिक्के प्राप्त होते हैं। और ये बहुत ही एक अपने ज़माने का वैभवशाली नगर रहा। देखिए, नाग राजाओं के अंदर पहले जो शैव मत था उसको मानते थे। फिर वो कुछ नाग राजा प्रजा जैन धर्म को स्वीकार करने लगी। बाद में जब बुद्ध धम्म आए यहाँ पर और तथागत बुद्ध की धम्म देशना हुई तो पूरा ये पांचाल, पहले ये पांचाल नगर था, दक्षिणी पांचाल और उत्तरी पांचाल 2 भागों में बटा था।
उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछेत्रा और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कंपिल। ये दो भागों में बट गए थे। दो भागों में बटने के कारण जो है अहिछेत्रा और जो है कंपिल सब एक ही हो गया था, पूरा बुद्धमय हो गया था।